ओके जी, हमारी एक्सरसाइज है द स्ट्रेंथ ऑफ अ सर्टेन टाइप of a wire is normally distributed with mean 99.18 kilogram and standard deviation of 5.48. What are the mean and standard error of the sampling distribution of mean based on random sample of size 100. B part, what is the shape of sampling distribution? Shape कह लें, ग्राफ कह लें of sampling distribution. ओके, ये हमारा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। इस पे उसने आपसे ये कहा है कि कोई एंटर नहीं हो पा रहे, लोग कह रहे हैं। ओके जी, सिंपल क्वेश्चन हमारे सामने। एक स्ट्रेंथ डिफाइन की है वायर की, जो है वो उसकी टाइप को डिफाइन किया हुआ है और उसके बारे में कहा हुआ है कि वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसका मीन भी बताया हुआ है, उसका स्टैंडर्डाइजेशन भी बताया हुआ है। और हमारे से उसने ये पूछा है पार्ट ए के अंदर कि आप जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इससे कंस्ट्रक्ट होगा, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ से जो कंस्ट्रक्ट किया जाएगा इस साइज के सैंपल का, उसका मीन बताएं, उसका स्टैंडर्डाइजेशन बताएं, उसका स्टैंडर्ड एरर बताएं क्या होगा। तो अभी अभी हमने प्रूफ किया है सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होता है वो पॉपुलेशन के मीन के इक्वल होते हैं। अभी अभी हमने इसको प्रूफ किया प्रॉपर्टी को। तो पॉपुलेशन का मीन क्या है? ये पॉपुलेशन का मीन है। पॉपुलेशन का मीन है 99.18 केजी। तो सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन भी यही होगा। ये पॉपुलेशन का मीन है, ये पॉपुलेशन का मीन है जो गिवन है, और ये हो गया आपका सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन। तो ये दोनों इक्वल होते हैं, अभी अभी हमने प्रूफ भी किया है। ठीक है, तो जो इसका मीन होगा पॉपुलेशन का, वही सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होगा। एक वैल्यू तो हमने निकाल ली। अब दूसरी वैल्यू से स्टैंडर्ड एरर पूछी है, अब उसके लिए हम फार्मूला लिखते हैं। ये इसकी फर्स्ट वैल्यू हो गई पार्ट ए की, और ये इसकी सेकंड वैल्यू हो गई एस ई स्टैंडर्ड एरर। अब देखें इस क्वेश्चन के अंदर उसने विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं लिखा हुआ। पूरे क्वेश्चन में देखें आपने कहीं पर विद या विदाउट नहीं लिखा हुआ, और एस ई पूछा है। तो अब हम एस ई का ये वाला फार्मूला प्रेफर करेंगे जिसमें विद रिप्लेसमेंट की कंडीशन वाला, जिसमें आपके पास विद और विदाउट दोनों किस्म के सैंपल होते हैं। जैसे मैंने बताया था नोट में कि जब क्वेश्चन में गिवन ना हो तो फिर हम इन जनरल इस फार्मूले को फॉलो करेंगे। यस, वेयर एन आपको दिया हुआ है 100, साइज ऑफ सैंपल ये 100 दिया हुआ है,
और जो सिग्मा है, जो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है, वो आपको दिया है 5.48। इन दोनों वैल्यूज को उठा के फॉर्मूले में पुट कर दें, आपका SE आ जाएगा 5.48 डिवाइड बाय 100 का स्क्वायर रूट। ये आपका आ गया SE का आंसर। इसको अब आप कंप्यूट करें, 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, तो 5.48 डिवाइडेड बाय 10, ये आपका आंसर आ जाएगा 0.548। ये आपका आ गया स्टैंडर्ड एरर। तो पार्ट ए में उसने आपसे दो वैल्यूज पूछी थी, मीन और SE। तो मीन तो वही होगा जो पॉपुलेशन का मीन है, वही सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होगा। ये हम प्रूव भी कर चुके हैं प्रॉपर्टी कि विद हो या विदाउट हो, दोनों किस्म के केसेस में आपका मीन जो होता है वो इक्वल होता है। फिर SE, क्योंकि विद विदाउट नहीं लिखा हुआ, हम विद वाली कंडीशन वाला SE उठाएंगे। वो फार्मूला लिखा, फार्मूले के अंदर n चाहिए, सिग्मा चाहिए। सिग्मा आपको दिया हुआ है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पॉपुलेशन 5.48 और सैंपल का साइज दिया हुआ है 100। दोनों उठा के फार्मूले पुट कर दी, आपका पार्ट ए सॉल्व हो गया। पार्ट बी की तरफ आते हैं। शेप ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। जी, anyone of you कोई बता सकते हैं सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की शेप कैसी होगी? लीनियर। मतलब उसका ग्राफ कैसा होगा? मतलब उसका ग्राफ सिमेट्रिकल होगा या स्क्यूड होगा? अगर स्क्यूड होगा तो पॉजिटिवली स्क्यूड होगा या नेगेटिवली स्क्यूड होगा? इस टाइप का बताएं। इसका ग्राफ कैसा होगा? नॉर्मल होगा? मतलब नॉर्मल सिमेट्रिकल एक ही होता है ना, नॉर्मल सिमेट्रिकल एक ही चीज होती है। सिमेट्रिकल कह लें या नॉर्मल कह लें, एक ही बात है। इसका ग्राफ नॉर्मल होगा या नॉर्मल नहीं होगा? नॉर्मल नहीं होगा तो स्क्यूड होगा। फिर स्क्यूड दो यस सर, किस्म का स्क्यूड होता है, होगा। पॉजिटिवली स्क्यूड होगा। यस सर, क्योंकि सर जितना स्टैंडर्ड डिविएशन वो स्टैंडर्ड एरर कम होता जा रहा है ना, तो स्लोप बनेगा। स्लोप तो देखो, स्लोप तो स्क्यूड में भी बनेगा, स्लोप जो है वो नॉर्मल में भी बनेगा। आपको मैंने मिड टर्म से पहले सेंट्रल लिमिट थ्योरम बताया था, अगर आपको याद हो। यस उसके हमने सर। दो स्टेटमेंट लिखी थी। पहली स्टेटमेंट ये बताई थी कि अगर आपकी पॉपुलेशन नॉर्मल है, जो उसने बताया है, अगर आपकी पॉपुलेशन नॉर्मल है, उससे जो भी सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आप बनाएंगे वो भी नॉर्मल होगी। ये पहली स्टेटमेंट थी हमारी। अगर सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आप किसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर से कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो ये भी नॉर्मल होगी। नॉर्मल का मतलब है उसका ग्राफ नॉर्मल होगा, नॉर्मल का मतलब है उसका ग्राफ सिमेट्रिकल होगा। दूसरी स्टेटमेंट क्या थी? अगर आपको क्वेश्चन में गिवन ना हो कि आपका पॉपुलेशन नॉर्मल है, तो फिर हम सैंपल का साइज देखेंगे, वो लार्ज होना चाहिए, मतलब वो 30 से अबव होना चाहिए। फिर हम कहेंगे कि हमारा सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन भी नॉर्मल होगा। साइज ऑफ सैंपल भी लार्ज है और पॉपुलेशन के बारे में बताया हुआ है कि वो नॉर्मल है, तो दोनों केसेस में आपके सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन की जो शेप है वो नॉर्मल होगी। नॉर्मल का मतलब सिमेट्रिकल। ये होगा इसका ग्राफ। यही पॉपुलेशन का ग्राफ होगा, यही सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ होगा। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम को यहां पे हम अप्लाई करेंगे। दोनों स्टेटमेंट यहां पे पूरी हो रही हैं, क्योंकि पॉपुलेशन के बारे में बताया हुआ है वो नॉर्मल है, और अगर हम इसको हाइड कर देते हैं थोड़ी देर के लिए तो हम सैंपल का साइज देखते हैं, वो भी आपका 30 से अबव है। तो अगर आप इसको नहीं देखते तो इसको देख लें, अगर आप इसको देखते हैं तो इसको नहीं देखते, मतलब दोनों केसेस में आपका ग्राफ इसका नॉर्मल बनेगा। तो ये आपका क्वेश्चन था, ए और बी, और ये उसके पार्ट हो गए, दोनों सॉल्व हो गए। इस टाइप का और क्वेश्चन देखते हैं। All possible samples are drawn from a normal population.
from the normal population with mean equal to 50 and standard deviation is equal to 5. और उसने आपसे पूछा है व्हाट इज द सैंपल साइज what is the sample size if standard error (0.1). अब इस क्वेश्चन उसने स्टैंडर्ड एरर दिया हुआ है और आपसे सैंपल का साइज पूछा है। अब इसमें भी देखें इस क्वेश्चन में कहीं पर उसने विद या विदाउट को नहीं लिखा हुआ, मतलब विद रिप्लेसमेंट के साथ है या विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ है, नहीं लिखा हुआ, तो हम विद रिप्लेसमेंट वाला फॉर्मूला इन जनरल यहां पर यूज करेंगे। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन हो गया। एज वी नो दैट, ये हमने फॉर्मूला लिखा वेयर सिग्मा, इसको हम पॉपुलेशन का स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं। तो पॉपुलेशन का स्टैंडर्डाइजेशन आपको गिवन है, दैट इज 5, और n चाहिए हमें, n तो हमने कंप्यूट करना है, और हमें SE चाहिए, SE उसने आपको दिया है 0.5। फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दें, 0.1 इज इक्वल टू 5 अपॉन n का अंडर रूट, n को हमने कंप्यूट करना है, इनकी जगह चेंज कर दें, दिस इंप्लाइज n का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5 अपॉन 0.1, taking squaring on both half side, बोथ हाफ साइड स्क्वायर कर दें, लेफ्ट साइड से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, राइट साइड पे आपका आ जाएगा स्क्वायर। तो 5 अपॉन 0.1 ये आपका हो गया 50, 50 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो n आपका हो गया 2500। तो इस क्वेश्चन उसने SE दिया हुआ था और उसने आपसे n की वैल्यू पूछी थी, और नो डाउट पॉपुलेशन का स्टैंडर्डाइजेशन सिग्मा भी दिया हुआ था। तो फॉर्मूला वही यूज करेंगे, बस उसके अंदर हम n की वैल्यू को अलग कर लेंगे। इसका और क्वेश्चन देखें जी, स्टैंडर्ड एरर का। A random sample is drawn from the population with a known standard deviation of 2.0. Find the standard error of the sample mean if the sample size is अब उसने सैंपल साइज आपको दिया 16, देन उसने कहा है कि 36, देन उसने कहा है आपको 81। व्हाट सैंपल साइज वुड गिव a standard error of 0.2। ओके,
इस क्वेश्चन में ए बी सी और ये इसका डी पार्ट हो गया। तो इस क्वेश्चन में आपके पास गिवन क्या है? गिवन हमारे पास है फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडर्ड डेविएशन, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज सिग्मा, और हमारे पास पार्ट ए के रिस्पेक्ट से सैंपल का साइज 16 है। हमने एस ई कंप्यूट करना है, सिग्मा अपॉन एन का अंडर रूट 2/16 का स्क्वायर रूट, ये 2/4 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, आपके पास एस ई आ जाएगा 0.5। इसी तरह पार्ट बी एन को चेंज कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह पार्ट सी एन को चेंज करके सॉल्व कर लेंगे, सिग्मा ये रहेगा। अब हम आते हैं डी पार्ट की तरफ। डी में उसने आपको एस ई दे दिया है। डी पार्ट में उसने आपको एस ई बता दिया है, दैट इज 0.2, और नो डाउट सिग्मा वो वही होगा जो क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 2.0। और अब उसने आपसे पूछा है व्हाट इज द सैंपल साइज। अब उसने आपसे एन पूछा है, फॉर्मूला हमारे पास वही होगा, सिग्मा अपॉन एन अंडर रूट। इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं, एन अंडर रूट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एस ई। सिग्मा हो गया 2.0, एस ई है हमारे पास 0.2, और हमने एन की वैल्यू कंप्यूट करनी है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा टेन आ गया। नाउ टेकिंग squaring on both our side, तो n का रूट लेफ्ट साइड से खत्म हो जाएगा, राइट साइड पे 10 का स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज 100। ये इसका पार्ट डी हो गया, जिसमें उसने आपको स्टैंडर्ड एरर दिया हुआ था, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ था, और आपसे उसने n की वैल्यू पूछी थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इस टाइप का एक और क्वेश्चन देखिए जी। If the size of sample is 36 and standard error of the mean two, what should the size of sample if the SE is to be reduced to 1.2। ओके जी, इस क्वेश्चन ने क्या कहा है और हमें क्या चीज फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल उसने आपको ये बता दिया है कि सैंपल का साइज 36 है, ये हमारे पास n हो गया, स्मॉल n। हम साथ साथ इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। सैंपल का साइज 36 है, और एंड सिग्मा एक्स बार, मैंने आपको अभी बताया था इस टॉपिक में, सिग्मा एक्स बार को हम स्टैंडर्ड एरर भी कहते हैं। ये मैं लिख भी देता हूं ब्रैकेट के अंदर, स्टैंडर्ड एरर, ये 2 दिया हुआ है। ठीक है, देन व्हाट शुड बी साइज ऑफ सैंपल। अब हमने एन फाइंड आउट करना है, ये हमने फाइंड आउट करना है। What should be the size of sample if SE has to be reduced to 1.2?
क्वेश्चन समझ में आ गया कि SE इतना है, सैंपल का साइज ये है। अगर SE को हम रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो आप बताएं सैंपल का साइज कितना होगा। और अभी भी मैंने बताया था कि जब एरर कम होगा तो सैंपल का साइज बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। जब एरर को इंक्रीज करेंगे तो सैंपल का साइज डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे उसने 2 से 1.2 किया, इसका मतलब है इसने एरर को कम किया है, रिड्यूस किया है, तो सैंपल का साइज इंक्रीज होगा। कहां तक इंक्रीज होगा या उसकी वैल्यू कितनी होगी वो आपने बतानी। तो आप देखें इस पूरे क्वेश्चन में पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा नहीं है, तो पहले हम इस इंफॉर्मेशन से सिग्मा निकाल लेते हैं और उसको यहां पे यूज करके एन निकालेंगे। तो यहां से सिग्मा निकालें। एज वी नो दैट सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एन अंडर रूट। ठीक है, ये हमने एस ई का फॉर्मूला लिख लिया। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें। एस सी हमारे पास 2 है, सिग्मा हमने फाइंड करना है, एन हमारा 36 का स्क्वायर रूट हो गया। 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, ये 6 इधर आ जाएगा, तो आपके पास सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी 12। ठीक है, अब इस सिग्मा को आप यहां पे यूज करें। अगेन assume that सिग्मा हमारे पास 12 है और स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला लिखें, इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दें। अब एस ई को ये पुट करें, सिग्मा जो भी आप अभी अभी आपने कंप्यूट किया है, और एन का स्क्वायर इनकी जगह चेंज कर दें। एन का स्क्वायर रूट इक्वल टू आएगा 12 अपॉन 1.2 और यहां से आपके पास इसका आंसर आ जाएगा एन अंडर रूट का 10, टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ ऑफ साइड, एन आपका आ गया। तो जैसे मैंने आपको बताया था, अगर स्टैंडर्ड एरर डिक्रीज होता है तो सैंपल का साइज इंक्रीज होता है, और अगर स्टैंडर्ड एरर इंक्रीज होगा तो सैंपल का साइज डिक्रीज होगा। आप देखें स्टैंडर्ड एरर डिक्रीज हुआ है, सैंपल का साइज देखें 36 से 100 पे चला गया, बढ़ गया। एरर कम हो रहा है, सैंपल का साइज बढ़ गया। ये मैंने आपको पहले नोट में बता दिया था कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन सैंपल साइज एंड स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर और सैंपल के साइज के बीच में इनवर्स का रिलेशनशिप होता है। अगर एक चीज इंक्रीज होती है तो दूसरी डिक्रीज होती है, और अगर ये इंक्रीज होगी तो ये डिक्रीज होगी। तो इस क्वेश्चन से भी आपको आइडिया हो गया कि अगर एस डिक्रीज हो रहा है तो सैंपल का साइज इंक्रीज हो रहा है, 36 से वो 100 पे जा रहा है। तो यही उसने पूछा था कि अगर सैंपल का साइज 36 हो, स्टैंडर्ड एरर 2 हो, तो अब हम उस 2 को डिक्रीज करते हैं, 1.2 की तरफ लेके जाते हैं, तो सैंपल का साइज कितना इंक्रीज होगा, उसने उसकी वैल्यू पूछी थी। तो वो आपके पास 100 की इक्वल हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लें पहले। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द मीन ऑफ द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन of means of 36 items is 60 and its standard error
sigma x bar is equal to 2. Assume the sampling distribution is normal. Then what percentage of sample means will be between 55.0 and 65.0, between 57.5 and 62.5, less than population. जी ये आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन है आपका, और इसमें हमने पहले फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या है और हमने जो है फाइंड क्या करना है। गिवन क्या है जी? सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है और वो नॉर्मल है, ये उसने आपको बता दिया। ठीक है, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल है, नॉर्मल है तो लिमिट थ्योरम को हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी ना, परसेंटेज प्रोबेबिलिटी को कहते हैं ना, परसेंटेज लिखा हुआ आ जाए, परसेंटेज लिखा हुआ आ जाए, प्रपोर्शन लिखा हुआ आ जाए, या सिंपल प्रोबेबिलिटी लिखा हुआ आ जाए, मतलब सबका एक ही है, आपने प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी। यहाँ पे वो भी कह सकता था व्हाट प्रपोर्शन ऑफ सैंपल, वो यहाँ पे ये भी कह सकता था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल मीन, और वो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ दे सकता है व्हाट परसेंटेज ऑफ सैंपल मीन। तो परसेंटेज, प्रपोर्शन, प्रोबेबिलिटी ये एक ही चीज के नाम है। तो हमने सिंपल इन दो पॉइंट के बीच में प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी है, इन दो पॉइंट के बीच में प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी है, पॉपुलेशन मीन से लेस की प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या है, हमने क्वेश्चन को पढ़ा और हमने डिसाइड किया, तो n हमारे पास है 36, सैंपल का साइज 36 है, और सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन 60 है, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन 60 है, तो पॉपुलेशन का मीन भी 60 होगा। अगर सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन 60 है तो पॉपुलेशन का मीन भी 60 होगा। हमें दो पैरामीटर चाहिए ना, उसके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के दो पैरामीटर चाहिए, एक म्यू और एक सिग्मा। अच्छा, अब ये दिया है सिग्मा बार, ये है स्टैंडर्ड एरर, और जैसे मैंने बताया है कि आपको स्टैंडर्ड एरर जो है वो इसके इक्वल होता है। तो उसने आपको डायरेक्ट स्टैंडर्ड एरर दिया हुआ है, मगर पॉपुलेशन का सिग्मा नहीं दिया हुआ, तो पॉपुलेशन का सिग्मा किसके इक्वल होगा, इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें ये चाहिए, Z का फार्मूला यूज करना है ना, हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला यूज करना है, इनकी प्रोबेबिलिटीज कंप्यूट करने के लिए, Z टेबल यूज करने के लिए हमें Z का फार्मूला यूज करना है। Z के फार्मूले के लिए हमारे पास म्यू होना चाहिए, सिग्मा होना चाहिए और n होना चाहिए। म्यू तो हमने यहां से निकाल लिया कि सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन अगर 60 है तो पॉपुलेशन का भी होगा। स्टैंडर्ड एरर दिया हुआ था, सिग्मा नहीं दिया हुआ, अब हम यहां से सिग्मा निकालेंगे। तो यहां से सिग्मा कैसे निकालेंगे, ये एस ई का फार्मूला होता है, एन अंडर रूट यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिग्मा की वैल्यू बन जाएगी एन अंडर रूट इंटू सिग्मा एक्स बार। अब आप इसमें एन पुट करें और सिग्मा एक्स बार पुट करें,
तो यहां से आपके पास सिग्मा की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर रूट इनटू ये सिग्मा एक्स बार दिया हुआ है 2। तो ये आपके पास बन जाएगा 6 इंटू 2, तो आपके पास सिग्मा बन गया 12। ठीक है, n 36 है, म्यू 60 है, सिग्मा 12 है, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है। अब हमने प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी है इन दो पॉइंट के बीच में। अब हम अपने Z फॉर्मूले को यूज करके इन दोनों पॉइंट Z में शिफ्ट करेंगे और उसके बाद उनकी प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करेंगे। अब हम आते हैं पार्ट ए की तरफ। हमने प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी है कि हमारे सैंपल का जो मीन है, ये देखिए ये लिखा हुआ है, व्हाट परसेंटेज ऑफ सैंपल मीन, सैंपल का मीन इन दो पॉइंट के बीच में लाई करे। ये है 55.0 और ये है 65.0। हमने इसकी प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी है। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करने के लिए क्या करेंगे जी, इसको पहले Z में शिफ्ट करेंगे। कैसे शिफ्ट करेंगे Z के अंदर, Z का फॉर्मूला लिखेंगे, x बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अपॉन n का अंडर रूट। अब क्योंकि इसकी वैल्यू गिवन है, हम डायरेक्ट इसको भी यहां पे यूज कर सकते हैं। ये देखना ये इसके इक्वल है, तो हम डायरेक्ट इसकी जगह इसको भी लिख सकते हैं। ओके, पहले आप x बार की जगह पुट करें 55.0, इसको आप Z1 कह दें। म्यू कितना है 60 और इसकी वैल्यू 2 है। या सिग्मा पुट करें 12, n अंडर रूट 36 का अंडर रूट, 12 अपॉन 36 का अंडर रूट वो 6 हो जाएगा, 12 अपॉन 6 वो 2 आ जाएगा। डायरेक्ट मैंने इसको पुट कर दिया, एक ही बात होगी। ठीक है, अब इसको माइनस करें, ये आ जाएगा -5/2 और Z1 की वैल्यू आ जाएगी -2.50। ये आ गया -2.50। अब जाते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ, Z2 को कंप्यूट करते हैं। अब हम x बार को ये वाला पॉइंट लेते हैं, 65.5 माइनस 60/2, ये आ जाएगा +2.5। ये आ गया +2.5। अब हमने क्या करना है, इन दो पॉइंट के बीच में एरिया निकालना है। Z टेबल यूज करके इन दो पॉइंट के बीच में एरिया निकाल, ये और ये एरिया कंप्यूट करें। अब टेबल में जाएंगे, टेबल में जाकर इस पॉइंट के ऊपर एरिया उठाएंगे, इस पॉइंट के ऊपर एरिया उठाएंगे, बिटवीन 2 पॉइंट है, दोनों के एरियाज को माइनस करेंगे और हमारे